वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा कि ये जो टर्म्स है एसईओ के अंदर इनका क्या मतलब है और इनको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी जो है, जो आपकी वेबसाइट होती है ना, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है www.onlineustad.com। ये डोमेन है, ठीक है जी, ये मेरा डोमेन नेम है। और इसमें एक पेज हो सकता है जैसे कि onlineustad.com/contact, ये एक पेज है। और www.onlineustad.com ये भी एक और चीज़ है। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। अथॉरिटी आपको पता है कि किसी के पास जब अथॉरिटी होती है किसी काम करने की तो वो कर सकता है, और किसी के पास अथॉरिटी जब नहीं होती तो वो नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात यह है कि आप ने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कि वहाँ पर कहते हैं कि ये जो आपने काम किया इसकी अथॉरिटी आपके पास है, तो वो कहता है जी मेरे पास है, तो उन्होंने किया है। अगर किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती तो वो जो है काम नहीं कर सकता। तो दैट्स मीन कि अथॉरिटी एक पावर होती है जो एक डोमेन के पास हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है। और इसी तरह यही अथॉरिटी एक पेज की भी होती है। अब ये मेरा डोमेन है, कोई भी डोमेन हो सकता है किसी का भी। इसकी अथॉरिटी क्या है? वो अथॉरिटी नंबर वाइज जो है, ये बेसिकली गूगल की तरफ से ये टर्म जो है ये गूगल का नहीं है। गूगल की जो टर्म्स है वो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जैसे कि पेज रैंक गूगल ने मुतारिफ करवाया है, गूगल ही इसको देखता है। बाउंस रेट जो है गूगल का है, एलेक्सा रैंक जो है वो एलेक्सा का है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, डोमेन और पेज अथॉरिटी, ये moz.com मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। पहले SEO मोज था, अभी मोज हो गया है सिंपली moz.com। एक वेबसाइट है जो एसईओ के हवाले से बहुत ही पॉपुलर है और एसईओ के हवाले से बहुत ही डीप एनालिसिस देते हैं ये लोग। आप इनके ब्लॉग्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। इनका बेसिकली ये टूल एक टूल है इनका एसईओ के हवाले से, वो सेल करते हैं। इनका टूल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और भी ये बहुत सारे टिप्स वगैरह देते हैं। तो ये इनका जो है निकाला हुआ टर्म है, ये दोनों डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो इन्होंने नंबर वाइज जो है रैंकिंग दी हुई है डोमेन अथॉरिटी के लिए और पेज अथॉरिटी के लिए। जो 100 में से आउट ऑफ 100 आप कोई भी डोमेन जो है वो कोई भी रैंक हासिल कर सकता है, कोई भी अथॉरिटी हासिल कर सकता है आउट ऑफ 100 नंबर्स। तो इसको गूगल ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, गूगल ने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। और अपने जो एसईओ का जो उनका वो है ना प्रोसेस है, जिसमें वो 200 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस वेबसाइट को कैसे रैंक किया जाए, तो उसमें इन्होंने गूगल ने इन दो को भी डाल दिया है, ठीक है जी। तो अब आपको कुछ डोमेन ऐसे मिलेंगे जिनकी अथॉरिटी बहुत हाई होगी, कुछ पेजेस ऐसे मिलेंगे जिनकी अथॉरिटी बहुत हाई होगी, कुछ आपको मिलेंगे जिनकी बहुत कम अथॉरिटी होगी। अब इनकी जो अथॉरिटी की बात अगर आ जाती है ना, तो 100 मिसाल के तौर पे 20 आउट ऑफ 100, अगर एक बंदा 100 में से 20 नंबर हासिल करता है, डोमेन अथॉरिटी 20% डोमेन अथॉरिटी हासिल करता है, तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी। ये कैसे जो है वो होता है, कैसे मेज़र होता है, कैसे इसका तयन कैसे किया जाता है डोमेन अथॉरिटी का और पेज अथॉरिटी का? ये बेसिकली बैकलिंक से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन, कंटेंट और आपका कैसे अपडेट करते हैं साइट को वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन असल जो ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी बढ़ती है वो बैकलिंक से। और बैकलिंक्स भी पावरफुल बैकलिंक्स जो डू फॉलो भी होते हैं उसमें, हाई पीआर साइट से होती है। और दूसरा जो अहम फैक्टर है इसमें वो ये है कि इस तरह के डोमेन्स के साथ आपकी बैकलिंकिंग हो जिनकी अपनी डोमेन अथॉरिटी हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो 20 से ऊपर जो जो भी डोमेन अथॉरिटी होती है, 20 से कम अज कम जो है 20 से ऊपर, तो वो अच्छी कंसीडर की जाती है। और 30 से ऊपर जो है और भी अच्छी। और 40 और 50 और 60% की जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो बहुत ही अच्छी कंसीडर की जाती है, ठीक है जी। क्योंकि नॉर्मल जो लोग होते हैं, मेरे और आप जैसे स्मॉल जो ब्लॉगर्स है या स्मॉल बिजनेसेस के ऑनर्स है, तो वो यही ज़्यादा से ज़्यादा तीर मारते हैं तो 40-50 तक पहुंच जाते हैं। उससे ज़्यादा फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होती है वो बड़ी साइट्स की होती है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, याहू है, अमेज़न है वगैरह वगैरह।
अब ये मेरा डोमेन है, इसकी अपनी एक अथॉरिटी है, कितने बैकलिंक्स इसकी है, इसकी जैसे कि हमारे ताल्लुकात होते हैं ना, जैसे कि मेरे ताल्लुकात होते हैं, मेरे इमरान खान से मेरे ताल्लुकात है, मेरे जो है मलक रियाज से ताल्लुकात है, मतलब गपशप है वगैरह वगैरह, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आपके जो है वो आपके लिंक्स ज़्यादा है, आपकी ये ज़्यादा है, आपका ताल्लुक है, तो मुझे लोग थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह एक बंदा है, उसकी किसी से भी ताल्लुकात नहीं हो, किसी को कोई काम, उसको लोग इतना वो नहीं करते। तो इसका भी है कि आपके डोमेन की ताल्लुकात दूसरे वेब की दुनिया से, वेब की दूसरी वेबसाइट से, बड़ी वेबसाइट से, छोटी वेबसाइट से, कितने ताल्लुकात है आपकी वेबसाइट की, तो ये अथॉरिटी बन जाती है। तो ये डोमेन नेम की अपनी अथॉरिटी होती है, और एक सिंगल पेज की जो है वो अपनी अथॉरिटी होती है। सिंगल पेज कोई भी हो सकता है, मेरी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट वाला पेज भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है, कोई सिंगल आर्टिकल भी हो सकता है, कोई ट्यूटोरियल भी हो सकता है, कोई भी सिंगल पेज। लेकिन उसके बाद जो है ये onlineustaad.com जो डोमेन है, ये इटसेल्फ एक पेज है। ये डोमेन भी है और इटसेल्फ एक पेज भी है। तो इसकी पेज अथॉरिटी भी होगी और इसकी डोमेन अथॉरिटी दोनों होगी। और एक सिंगल पेज की सिर्फ पेज अथॉरिटी होगी, उसकी डोमेन अथॉरिटी, क्योंकि डोमेन तो एक ही होता है। अब चेक कैसे करते हैं? चेक करने के लिए आप सिंपली एक टूल मैंने आपको बताया था, ahrefs.com, सॉरी ये ahrefs है। और एक ये है, पहले साइट एक्सप्लोरर था, अभी ahrefs हो गया है। एक और साइट है मोन्सी, जो मैंने आपको बताया था, ये फ्री है, आप इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये monsi.com पर आप आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक डोमेन अथॉरिटी, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस पर आप चेक पेज अथॉरिटी भी चेक कर सकते हैं। इधर मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ onlineustaad.com, मैं चेक करता हूँ इसकी डोमेन अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, डोमेन अथॉरिटी 28 है। ये बेसिकली इसके बैकलिंक्स कुछ कम हो गए हैं, बहुत अरसे से मैंने onlineustaad.com की बैकलिंक ही नहीं की, इसलिए तो कम हो गया, वरना ये 34 तक पहुँच गया था एक टाइम पे। और सॉरी, इसको ब्लॉगर ने बेसिकली इसको डिलीट कर दिया था ना, तो ब्लॉगर पर ये 2 साल था, मेरी वेबसाइट 2 साल ब्लॉगर पे थी, तो वहाँ पर जो है फिर उन्होंने डिलीट कर दिया, तो सारे लिंक्स जो है वो आगे पीछे हो गए, इसीलिए इसका कम हो गया। लेकिन ये कि फिर भी अच्छा है, 28 भी इतना बुरा नहीं है। अब जो है मैं मिसाल के तौर पे एक और वेबसाइट मैं लिख देता हूँ google.com, चेक करता हूँ। ये देखिए इनकी डोमेन अथॉरिटी 100% है, यानी कि 100 ऑल की ऑल नंबर है। अब अगर मैं एक और साइट जो है SEO नहीं, मैं एक वेबसाइट यहाँ पर डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे mybloggertricks.com, mybloggertricks.com चेक करता हूँ। तो mybloggertricks.com की आप देख सकते हैं 51 है, यानी 51% है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है इनकी वो अथॉरिटी है। इसकी वजह यह है कि इनके लिंक्स ज़्यादा होंगे। अब अगर हम जाए alexa.com पे और mybloggertricks.com के लिंक्स को चेक करें, mybloggertricks.com, तो एलेक्सा रैंक भी इसका अच्छा है, लेकिन मैं सबसे नीचे जाता हूँ और लिंक आप देख सकते हैं 5028 है। 5028 दैट्स मीन की वेरी गुड बैक लिंकिंग। तो जब ही इनका जो है वो डोमेन अथॉरिटी इनकी हाई है। अब ये तो हो गया। अब आप यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, मैं ऑनलाइन उस्ताद को भी चेक कर लेता हूँ साइट एक्सप्लोरर में ahrefs.com। अच्छा जी, URL रैंक इसका 26 है, ahref डोमेन रैंक 50 है, और अच्छा URL रैंक भी होता है, लिंक रैंक भी होता है। ये URL रैंक, डोमेन रैंक 50 है, बैकलिंक्स 1000 है, रेफरेंस डोमेन 390 है। इसमें बेसिकली वो फीचर इन्होंने हटा दिया है जिसमें आप डोमेन अथॉरिटी भी चेक कर सकते थे। लेकिन एनीवे बहुत सारे और टूल्स हैं, उनमें हम डोमेन अथॉरिटी चेक करना कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको टूल नहीं मिल रहा था, आप गूगल में लिख ले दिस थिंग चेकर, तो आपको बहुत सारे एग्जैक्ट टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो है ना हमारे सामने monsi.com एक करेक्ट एक्यूरेट जो है डेटा देने वाला टूल है। अच्छा, अब हम चेक पेज अथॉरिटी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसमें चेक करते हैं। इस mybloggertricks.com को चेक करते हैं पहले। इसकी पेज अथॉरिटी 47 है, डोमेन अथॉरिटी से नहीं कम है। दैट्स मीन कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, डोमेन भी है ये और ये पेज भी है। बेसिकली ऑनलाइन उस्ताद भी देखते हैं, ये देखिए इसकी पेज अथॉरिटी 39 है, यानी कि इतनी हाई है डोमेन अथॉरिटी इसकी
बेसिकली सिर्फ 28% थी और उससे 11 पॉइंट्स आगे जो है इसकी पेज अथॉरिटी है। तो दैट्स मीन कि पेज अथॉरिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है जी, पेज अथॉरिटी मीन्स कि खास पेज के कितने जो है वो है, कितने बैकलिंक्स है उसके, लोग कितना विजिट करते हैं उसको, कितना स्टे करते हैं उसके ऊपर, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब जो लास्ट अभी सवाल से ये तो चेक करना आपको बता दिया क्या चीज़ है, किस तरह चेक कर सकते हैं। अब इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप एक वेबसाइट बनाएंगे तो उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है, लेकिन आपने इसको बढ़ाना है वैसे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर डू फॉलो बैक लिंक से भी आपको फ़ायदा होता है, लेकिन नो फॉलो लिंक से भी फ़ायदा होता है। तो उसके लिए आप कोई भी लिंक बिल्डिंग का जो है मेथड यूज़ करें और बहुत सारे लिंक्स बनाएं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस के साथ, एक साथ ज़्यादा नहीं, आराम आराम से बनाएं। लेकिन उसमें देखिए कि एक वेबसाइट का अगर आप वो करना चाहते हैं कि आपका जो डोमेन अथॉरिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाए, तो कोशिश करें कि जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है जिन वेबसाइट्स की, वहाँ पर बैकलिंकिंग करें, या जिन फॉरम्स की या जिन आर्टिकल डायरेक्टरीज की, इस तरह की जो भी वेबसाइट है जहाँ पर आप बैकलिंक बना रहे हैं या लिंक बना रहे हैं, उसको इस टूल की मदद से चेक करें यहाँ पर कि उनकी अपनी डोमेन अथॉरिटी क्या है। क्योंकि आपसे अगर किसी की डोमेन अथॉरिटी नीचे है और वहाँ वो रेलेवेंट भी है जो भी है, उससे तो नहीं बढ़ेगी ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी आपसे ज़्यादा हो, ताकि फिर आपकी भी बढ़ जाए ना। तो ये जो है एक टेक्निक है, एक सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपकी जिससे शोहरत ज़्यादा होगी उसके पास आप जाएंगे तो आपकी भी शोहरत में इजाफा होगा। अगर आपके नीचे वाले होगी तो फिर आपके भी नीचे आएंगे ना। वही बात है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, लेकिन ये ह्यूमंस के ऊपर ये बात नहीं अप्लाई होती। बेसिकली ह्यूमंस में तो आप जितना गरीब आदमी है या जितना भी बेवस आदमी है उसके पास जाते हैं तो आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। लेकिन ये बेसिकली इंटरनेट के रूल्स है और एसईओ के रूल्स है और डोमेन अथॉरिटी के रूल्स है बेसिकली, जो moz.com ने मुतारिफ करवाया है। तो इन दोनों की आप इसी तरह बढ़ा सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी भी और पेज अथॉरिटी भी, इन इस तरह के डोमेन के साथ बैकलिंकिंग करके। जहाँ उनकी डोमेन अथॉरिटी आपसे ज़्यादा हो तो आपकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, और जहाँ जिस पेज अथॉरिटी की आपसे ज़्यादा हो तो वो भी हो सकती है। लेकिन पेज अथॉरिटी को छोड़ दीजिए आप, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़ुद ही बेहतर होती रहती है। कंटेंट, इसके साथ कंटेंट ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है पेज अथॉरिटी के साथ, डोमेन के साथ इतना नहीं रखता, ठीक है। कंटेंट तो कंटेंट के साथ जो है, सॉरी, डोमेन के साथ जो है वो बैकलिंक्स ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि डोमेन अथॉरिटी आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ेगी। अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो पेज अथॉरिटी खुद ही बढ़ती जाएगी, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया अपनी वेबसाइट का। लेकिन डोमेन अथॉरिटी आप कोशिश करें कि इसको बढ़ाते रहें, तो फिर ये हर तरह से आपको हेल्प करेगा। सर्च इंजन की रैंकिंग में भी हेल्प करेगा, एडवर्टाइज़र जब आपको डोमेन अथॉरिटी देंगे उनको भी हेल्प करेगा, और भी बहुत सारे जगहों पे आपको हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं एलेक्जार रैंक के ऊपर, बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।